फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना न्यू लेक्चर नंबर 7 आई थिंक। ठीक है, तो आज हम न्यूमेरिकल्स के बेस पे चैप्टर करेंगे जो कि पोटेंशियल के ऊपर होंगे। ठीक है, किसके ऊपर होंगे? पोटेंशियल के ऊपर होंगे। तो आप सारे बच्चे टॉपिक डाल लीजिए मेरे साथ, पोटेंशियल मेथड। ठीक है, आज हमारा टॉपिक रहेगा मेनली पोटेंशियल मेथड के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने के लिए। ठीक है, लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल किए थे जो, उससे आगे आज बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, पोटेंशियल मेथड में सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, राइट माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जिस बच्चे को आता होगा वो आगे कर सकते हैं बाई चांस। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या है, व्हाट वी हैव, हमारे पास 3 रजिस्टर है यहाँ पर। ठीक है, मेरे पास 3 ये रजिस्टर हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है, ये मेरे पास ए टर्मिनल, ये है मेरे पास बी टर्मिनल। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि भाई इसकी रेजिस्टेंस आ रहा है, इसकी भी रेजिस्टेंस आ रहा है और तीसरे वाले की भी रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलूँ आर इक्विवेलेंट, तो ये 2 मिनट का काम है, बिकॉज सीरीज में लगे हुए आर प्लस आर 3 आर आंसर है इसका, है ना। ये तो आसान है, बट मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ थोड़ा सा। क्या करूँ मैं यहाँ से एक वायर लगा रहा हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ से एक वायर लगा दूँ, ठीक है, मैंने लगा दी यहाँ पे से एक वायर दे दिया, और मैं यहाँ से भी इसको एक वायर दे रहा हूँ, ये मैंने दे दी एक वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? अब यहाँ पर चेक करिए कि मुझे अब पोटेंशियल बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड, आज के क्वेश्चन में यही रहेगा, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, तो मुझे ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट बताइए। पहले आर इक्विवेलेंट आसान था जब वायर्स नहीं थे, आर 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 3 आर आंसर, बट अभी मुझे आर इक्विवेलेंट चाहिए। कैसे चाहिए? कि मैंने यहाँ से एक वायर लगा के तार छील के यहाँ लगा दिया, और यहाँ से यहाँ लगा दिया, और यहाँ से इधर लगा दिया। अब मुझे इसका पोटेंशियल बताइए या आर इक्विवेलेंट बताइए मुझे, इसका क्या आएगा? ठीक है, तो सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं इसी को, बताइए कैसे करें। तो मैं करता हूँ शुरू सबसे पहले। अब सबसे पहले ये चेक करिए कि यहाँ पर जो टर्मिनल है, मान लो आप अपने मन में एक ऐसे लेट कर लो कि आपने यहाँ पर एक क्या दे दी, बैटरी दे दी। मतलब लेट करना है केवल, ठीक है, सोचना है अपने मन में कि आपने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पर अगर मैं 2 टर्मिनल्स देता हूँ, अगर मैंने V वोल्टेज मानो यहाँ दी, तो प्लस यहाँ अगर V वोल्टेज है तो इधर होगी 0, इधर होगी V, जैसे 12 वोल्ट दिया तो 12 वोल्ट इधर, 0 वोल्ट इधर। ऐसे ही जो V वोल्ट है वो यहाँ पर भी V वोल्ट रहेगी, मतलब A वाले पॉइंट पे V वोल्ट रहेगी जैसे, और यहाँ पर रहेगी 0 वोल्ट। समझो मेरी बात को, ये जो मैंने V वोल्ट लिखा है एक्चुअल में ये V वोल्ट इधर है और 0 वोल्ट इधर है, तो दोनों का डिफरेंस V वोल्ट है इसका। तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्म में V वोल्ट है, तो यहाँ पर इस वाले टर्मिनल पे V वोल्ट रहेगी, और यहाँ 0 है तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट रहेगी। बात समझ गए? इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब समझो सबसे पहली बात, मैं A को लिखता हूँ थोड़ा सा ऊपर ताकि आपको क्लियर हो जाए। A के पास है V वोल्ट और B के पास है मेरे पास 0 वोल्ट। अब समझिए, अब यहाँ से एक काम करना है आपको, एक चीज़ आइडिया होना चाहिए, एक चीज़ सीखनी है यहाँ से कि अगर ये V वोल्ट है तो जिस रास्ते से आप चलेंगे, ठीक है, बीच में कोई चीज़ आनी नहीं चाहिए, ना तो कैपेसिटर आना चाहिए। देखो मैं लिख देता हूँ, ना तो कोई रेजिस्टर बीच में आना चाहिए, ना कोई कैपेसिटर बीच में आना चाहिए, ना कोई सेल बीच में आना चाहिए, एटसेट्रा। कोई भी चीज़ बीच में इसके रास्ते में आनी नहीं चाहिए। जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है, वायर का ये एंड है, अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ तो मैं इधर आ रहा हूँ पहले, ठीक है, सीधा चल रहा हूँ। मान लो मैं स्ट्रेट गया, अगर V वोल्टेज यहाँ है तो यहाँ पर भी इस पॉइंट पे भी V वोल्ट होगा, लेकिन इसके रास्ते में आगे जा रहा हूँ तो क्या आ रहा है, रेजिस्टर आ रहा है। इसका मतलब अब आगे नहीं जा सकता मैं, वोल्टेज यही मेरी फिनिश हो गई, क्योंकि यहाँ से तो अब चेंज हो जाएगी वो। अब मैं इधर नहीं तो मेरे पास एक और भी है, मैं इधर से आ सकता हूँ। देखो ऐसे ये वायर सीधा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहाँ अटैच हो गया। इसका मतलब अगर इस पॉइंट पे V है, यहाँ V है, तो रास्ते में कोई चीज़ तो नहीं आ रही ना कैपेसिटर, ना रजिस्टर, ना कोई चीज़, ना सेल। इसका मतलब इस पॉइंट पे भी जो वोल्टेज होगी वो V होगी। बात समझे? अब देखो सिमिलरली B वाला पॉइंट अगर यहाँ 0 है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 0 होगा। अगर इससे आगे मैं जा नहीं सकता, इसका मतलब इस रास्ते से अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर कोई चीज़, ना रजिस्टर, ना कैपेसिटर, ना सेल। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, 0 है। ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर भी 0 है। बात समझ गए? अब चेक करिए क्या आपको पता चला। हमें एक चीज़ पता चली, अगर इसका डायग्राम आपको बताऊँ मैं, तो मुझे पता चला यहाँ पर मुझे 2 टर्मिनल्स मिले हैं।
ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मैंने वो मन में बैटरी रखी है, मैं बनाऊंगा नहीं आगे इसको। अब देखो यहां पर चेक करते हैं रजिस्टर किस किस के बीच में है। रजिस्टर एक तो V के बीच में है, एक 0 के बीच में है। भाई पहला रजिस्टर जो है V और 0 वोल्टेज, और A की वोल्टेज क्या है V है, और B वाले की वोल्टेज क्या है 0। इन दोनों के V और 0 के बीच में एक रजिस्टर मिल रहा है आपको, तो बीच में एक रजिस्टर दे दो। बात समझ गए, क्लियर है। अब देखो यहां पर 0 वोल्टेज और यहां पर V वोल्टेज, फिर 0 और V के बीच में मुझे एक R रजिस्टर मिल रहा है। इसका मतलब यहां तो R मिला ही, मुझे एक और R रजिस्टर मिल गया इन दोनों के बीच में। ये बात क्लियर है, ये भी R रजिस्टर मुझे मिल गया। अब चेक करिए तीसरा रजिस्टर चेक करो, V और 0 के बीच में फिर दोबारा से मिल रहा है, तो A और B के बीच में मुझे एक और रजिस्टर मिल रहा है यहां पर। बात समझ गए, उसकी भी क्या है R है। अब मुझे एक चीज बताइए, कोई और रजिस्टर तो है नहीं। अब मुझे R इक्विवेलेंट अगर बताना है तो मैंने आपको बहुत शॉर्टकट बताया है। एक तो बहुत शॉर्टकट बताया मैंने ऐसा करने के लिए, क्या बताया मैंने कि अगर पैरेलल के कॉम्बिनेशन के अंदर क्या हो, जितने मर्जी पैरेलल में हो, कितने और होने बराबर चाहिए, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको R/N का। अगर R इक्विवेलेंट इस केस में निकालना हो तो R/N होता है। ये तो डायरेक्ट मेथड है, बाई चांस टाइम ना हो तो उसके लिए, है ना। क्या करो, तीनों R है ना, और कितने R हैं, मतलब R इक्विवेलेंट इजिकल्स टू यहां पर R तो ऊपर लिखे R अपॉन कितने आ रहे हैं ये 1 2 3 अपॉन 3। ये फॉर्मूले से डायरेक्टली निकल गया इसका आंसर। बट नो, अगर आप चाह रहे हैं कि भाई दूसरे वे से करना थोड़ा बचाने के लिए, तो तीनों किस में हैं, तीनों हैं आपके पैरेलल में। तो R1/R इक्विवेलेंट इजिकल्स टू, फॉर्मूला तो आपके पास है ये 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R ले लेते हैं हमारा एलसीएम, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/R। बात समझ गए। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां लिख देते हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 नॉट 3/R, इट इज 3/R। तो इसको रिवर्स कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो, ये तो आपको पता ही है, बहुत सीखा है। तो इट इज R/3। तो आप चेक करिए आंसर, देखो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो R इक्विवेलेंट आपको सेम मिल रहा है। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला जब आपने करना, तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। जब मान लो यहाँ पर 4R होता, तो यहाँ था 4R/3, तो नंबर तो 3 है उसके, 4R इक्वल होना चाहिए। तो एक काम करिए, ये पहला क्वेश्चन है, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो मैंने कर दिया इसको रिमूव, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन हर क्वेश्चन में से मिलने वाला है आपको। क्वेश्चन क्या है, मैं मिटाऊंगा नहीं इस बारी। क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन है सेकंड, लगाइएगा इसको, आप करिएगा। ये मेरे पास क्वेश्चन है, यहां ये इस तरह से मेरे पास रजिस्टर है, ठीक है। अब देखिए ये इस तरह से रेजिस्टेंस है, और दैट इज वायर क्रॉसिंग, ये रेजिस्टेंस है मेरे पास, ठीक है। डायग्राम क्लियर हुआ आपको। डायग्राम में चेक करिए कि यहाँ से ये है, ठीक है, और ये इन सब के रेजिस्टेंसेस हैं R, ये R, ये R, ये R, 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 R और R। अब मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पर लगा दिया A टर्मिनल और यहाँ लगा दिया डियर स्टूडेंट्स B टर्मिनल। लेट्स चेक करिए एक बार इसको। अब मुझे इसको करना है सॉल्व। मुझे क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट चाहिए A और B के बीच में। तो दोबारा से सेम फॉर्मूला, सेम चीज़ें अपने माइंड में लाइए कि A वाले पे जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी V, B टर्मिनल पे वोल्टेज क्या होगी 0। अभी मैं वो नहीं लगा रहा, ठीक है, अभी मैं एजम्पशन नहीं दिखा रहा आपको, डायरेक्टली बता रहा हूँ। अब देखो एक्चुअल में अगर यहाँ स्टूडेंट्स V वोल्ट है, तो चलिए यहाँ से चलते हैं, तो यहाँ पर भी कितनी वोल्टेज होगी, V होगी। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भी कितनी मिलेगी, V मिलेगी। बात समझ गए।
यहाँ से आगे हम जा नहीं सकते, यहाँ से भी रजिस्टर, यहाँ से भी रजिस्टर, और यहाँ से आगे रजिस्टर रजिस्टर। तो अब ये V का चक्कर हो गया ख़त्म। सिमिलरली B वाले की वोल्टेज क्या है, 0 है, तो यहाँ तो आ सकते हैं, यहाँ भी चलो 0 मिलेगा, जो काम आएगा तो करेंगे। यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर भी 0 मिलेगा, और इधर अब जा नहीं सकते। देखो ना, तो हम इधर आ सकते हैं, रजिस्टर मिल रहा है, रजिस्टर मिल रहा है, इधर भी रजिस्टर, इधर भी रजिस्टर, इसका काम हो गया ख़त्म। ठीक है, तो अब हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि हमारे पास एक तो A है और एक B, ये V है और ये है 0। अब V और 0 के बीच में देखो कौन कौन है। V, मैं ऊपर से शुरू करता हूँ, V और 0 के बीच में देखो मुझे 2 रजिस्टर मिल रहे हैं, क्लियर है आपको? तो 2 रजिस्टर मैं सीरीज में बना रहा हूँ, 1 और 1 2, और ये भी R और ये भी R। अब देखो ख़त्म ये वाला काम। अब मुझे V और 0 के बीच में देखो फिर मिल रही है मुझे 2 रजिस्टर, एक ये और एक ये। V और 0 के बीच में तो V तो ऑब्वियसली A है ना, और ये भी है, मुझे 2 और मिल रहे हैं, तो फिर मैं 2 और बना रहा हूँ यहाँ। बात समझ में आ रही होगी, क्लियर? ठीक है, ये भी R और ये भी R। अब देखो चेक करो, फिर मुझे ये भी फिनिश, ये भी फिनिश। अब ये वाला देखो, ये फिर मुझे V और 0 के बीच में कितने मिल रहे हैं, 2 रजिस्टर मिल रहे हैं, वो भी सीरीज में, उसको भी बना देते हैं। ये भी बना दिया। अभी कोई बचा? यस, एक और बचा, ये वाला। देखो V और 0 के बीच में फिर से 2 सीरीज में रजिस्टर मिल रहे हैं, तो लगा देते हैं इसको। ये हो गया मेरे पास रजिस्टर, और ये इसकी भी रेजिस्टेंस R, और इसकी तो R थी, ये R और ये R। अब चेक करिए, अब मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स A और B के बीच में मुझे कॉम्बिनेशन मिल चुका है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, चेक करो, R 2R। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो क्या मुझे ये मिलेगा, देखो दोनों सीरीज में है तो R 2R हो जाएगा, तो ये भी 2R, ये वाला 2R, बिकॉज R प्लस R बिकम्स 2R, अगेन सीरीज में है, अगेन इट इज 2R। सिमिलरली ये भी आपको मिलेगा 2R, और फोर्थ वाला भी सिमिलरली आपको मिलेगा 2R। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब चेक करो क्या ये रूल अप्लाई हो सकता है मुझे। अब मुझे R इक्विवेलेंट चाहिए, लेट्स चेक। अब मुझे क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट चाहिए। तो R इक्विवेलेंट मैं कैसे निकालूंगा, मैंने तरीका भी बताया आपको R इक्विवेलेंट निकालने का, एक शॉर्टकट मेथड बताया। क्या, क्योंकि चारों हैं पैरेलल में और चारों हैं सेम, चेक करो, तो उसका फॉर्मूला R इक्विवेलेंट का R/n बताया या नहीं बताया? तो इस शॉर्टकट से भी निकाल सकते हो। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, R की जगह लगाएंगे इस बार 2R, बिकॉज जितनी रेजिस्टेंसेज हैं कंडीशन होती है इसके लिए, ये सारी इक्वल होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर R की जगह इस बार 2R है, 2R आएगा अपॉन में n, नंबर कितने हैं 1 2 3 4 अपॉन 4 हैं, 2 2 ज़ा 4, तो R इक्विवेलेंट कैसे आ गया, इसके इसमें आ गया R/2। बात समझ गए? ये तो था शॉर्टकट मेथड, आपको आंसर मिल चुका है। बट फिर भी अगर लॉन्ग कट करना चाह रहे हैं तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। तो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 2R, आपका आ गया क्या, एलसीएम। तो 1 + 1 + 1 + 1 becomes 4/2R, 2 2 ज़ा 4। तो लेट्स चेक योर आंसर। तो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 2/R, इसको उल्टा कर दूं या ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो, तो R इक्वलेंट क्या आ गया, R/2। तो चेक करो, आप डायरेक्टली वो भी मेथड लगा सकते हो, तो वो मेथड ज़्यादा आसान रहेगा। अगर आप ऐसे ही करना चाहते हो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सो अब एक काम करिए, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो फिर मैं इसको करता हूँ रिमूव। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, करते हैं इसको रिमूव। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कोशिश पहले आप खुद करो पॉज करके लगाने की, नहीं आएगा तो फिर यहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये सेम रहेगा, ये क्वेश्चन सेम है। अब थर्ड देखो, थर्ड जो क्वेश्चन है इसके ऊपर चेक करिएगा इसको कैसे करना है। थर्ड क्वेश्चन, अब देखो ये मेरे पास एक सर्कल है, क्या है डियर स्टूडेंट, सर्कल है। यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पर क्या है मेरे पास 3 रेजिस्टेंसेज हैं, बात समझ गए।
यहाँ पर मेरे पास 3 रेजिस्टेंसेज हैं ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास ए टर्मिनल है, ये बात समझ गए, और यहाँ पर ए टर्मिनल और ये वाला जो पॉइंट है ये बी टर्मिनल है, ठीक है। अब इसकी रेजिस्टेंस आर 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 और आर। अब चेक करिए, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब मुझे बताइए फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो एक काम करते हैं, सिंपल सी बात है, वही कहानी शुरू करते हैं। ए वाले की वोल्टेज को वी माना जाएगा, बी वाले की वोल्टेज को 0। मान लो कि बैटरी अटैच कर दी। अब ए वाला तो यहाँ से कहीं जा नहीं सकता, तो ए वाले का तो काम खत्म। बी वाला कहाँ कहाँ जा सकता है? बी वाला पूरे सर्कल पे घूम सकता है, कोई भी ना रजिस्टर है ना कैपेसिटर है ना कोई चीज़ है यहाँ पर। अगर बी वाला यहाँ से यहाँ आता है तो ये भी 0, क्योंकि ये 0 तो ये भी 0, ये 0 तो ये भी 0, ये 0 तो ये भी 0। इतना तो हमें हिंट मिल गया कि कुछ हो सकता है। अब तक देखिए, अब ये पॉइंट मेन है, क्योंकि देखो इसके और 0 के बीच में आ रहा है, इसके और 0 के बीच में आ रहा है, इसके 0 के बीच में आ रहा है, और इसके और ए के बीच में आ रहा है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसकी वोल्टेज नहीं हमारे पास। एक काम करिए, इसकी वोल्टेज को एक्सलेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? एक्सलेट कर लो। अब देखो इस कहानी में एक चीज़ और आ गई, नई चीज़ आई है। ए और बी के बीच में एक और नया वेरिएबल आ गया जिसको बोलेंगे एक्स। तो चेक करो, ए और यहाँ पर आ गया एक्स और यहाँ पर आ गया बी। ऐसा हुआ, इसकी जो वोल्टेज है वो तो है वी, इसकी वोल्टेज जो है वो 0, इसकी तो एक्स ही है। अब देखो एक्स और ए के बीच में एक आर है, तो एक्स और ए के बीच में एक आर ले लेते हैं। बात समझ गए? इसको लिख लेते हैं आर। फिर देखो x और 0 के बीच में भी एक क्या है? r है, तो x और 0 के बीच में भी एक r है, लिख लेते हैं। फिर x और 0 के बीच में दोबारा r है, तो यहाँ बना के ऐसे कर लेते हैं। फिर ये r ये r, और अगेन देखो x और 0 के बीच में एक और r है, तो उसको भी ऐसे लगाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। दिख रहा है ना फिगर? साफ दिख रहा है। अब देखो जब यहाँ पर मिल गए, 4 ही तो है टोटल, 1 2 3 4 लग गए हैं। अब इसका कैसे फाइनल निकालेंगे? आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है? ये तीनों आर है ना, तो ये तो r/3 हो गया, जो मैंने सीधा बताया आपको, r/3 सीधा कर सकते हैं इसको। तो एक काम करेंगे, अब ये इसको सॉल्व करूँगा, देखो क्या बनेगा। ये हुआ r, और इसका जो ये तो x था, और ये जो इक्विवेलेंट आया है ये b है, और ये क्या आएगा? ये आएगा r/3। क्यों आएगा r/3 भाई? क्योंकि इसका जो इक्विवेलेंट है इस वाले का, किसका? इसका इक्विवेलेंट आएगा r/3, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि r/n वाला फॉर्मूला बताया ना, तो तीनों r हैं और अपॉन में 3 लगा दो, r/3। अब ये r/3 और r क्या हैं? दोनों किस में है? सीरीज़ में है, तो r इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। जब ये सीरीज़ में है तो r प्लस r/3 फॉर्मूला लगा दीजिए, तो r इक्विवेलेंट आ गया आपका 3, ले लीजिए एलसीएम, तो 3r प्लस r बिकम्स 4r/3। बात समझे? इज इट क्लियर? ये मैंने गलत नहीं कर दिया? नहीं, सीरीज है ना, सीरीज सही है, सॉरी, सीरीज में डायरेक्टली ऐड किया है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, r इक्विवेलेंट मिल गया। अरे हमारा तो आंसर आ गया, r इक्विवेलेंट आ गया 4r/3, चाहे ओम लगा दीजिए क्योंकि रेजिस्टेंस निकाला है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। तो मैं करता हूँ इसको फिर रिमूव। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th वाला लगाइए। अब इस क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहले मान लीजिए कि ट्राइंगल है। क्या है? एक ट्राइंगल है। यहाँ से 9th क्लास में आपने ऐसे ट्राइंगल बनाए होंगे, यहाँ से ये और यहाँ ये और यहाँ से इस तरह से, और ये है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, सबकी यहाँ पर रेजिस्टेंसेस आर हैं। ABC ना लिखें इसको, है ना, चाहे ना लिखें। ये क्या है? आर है, ये भी आर है, ये आर है, ये आर है, चाहे यहाँ दे देते, कहीं भी दे देते। और यहाँ पर AB का चेक कर लो, AB क्या है, ठीक है। AB चेक करते हैं। अब AB का क्या है? एक टर्मिनल A होगा, एक टर्मिनल B होगा, ठीक है। तो अगर मैं AB यहाँ लगा दूँ, मान लो यहाँ A दे दूँ और यहाँ B दे दूँ, तो क्या इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पर A और यहाँ पर B टर्मिनल, चाहे चेंज भी कर सकते हैं इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है तो एक काम करो, टर्मिनल चेंज करो, टर्मिनल इसका चेंज कर लेते हैं। टर्मिनल एक्चुअल में B वाला तो यही रहेगा,
ए वाला टर्मिनल आपका चेंज हो गया, ये वाला हो गया। बात समझ गए? बस यही क्वेश्चन है। अगर यहाँ लगाते तो अलग आंसर आता, नो प्रॉब्लम, बुक की तरह कर लेते जैसे बुक में है। यहाँ पर बी वाले को आपको पता है 0 मांगते हैं, ए वाले को वी मांगते हैं। अब देखो ए वाला कहीं जा सकता है, कहीं नहीं जा सकता। ए वाला यहाँ भी खत्म, यहाँ भी खत्म, यहाँ भी, रजिस्टर आ गया तीनों जगह, ए का तो फिनिश काम। बी की बात करते हैं, बी भी नहीं कहीं जा सकता। देखो ना तो बी यहाँ जा रहा है ना बी यहाँ जा रहा है, तो क्या किया जाए? ठीक है, बात ये क्लियर हुई आपको? एक काम करते हैं आप, देखो ना तो देखो बी के रास्ते सारे बंद हैं और ए के भी रास्ते सारे बंद हैं। एक काम करते हैं, जब रास्ते बंद हो गए तो इन दो की वोल्टेज का क्या करें, क्योंकि यहाँ पर तो कोई कनेक्शन नहीं है ना बीच में, कोई रजिस्टर नहीं है, कोई बैटरी नहीं, कुछ नहीं है, सेल नहीं है। तो मैं एक काम करूँ, इसको एक्स मान लूँ और इसको भी क्या मानना पड़ेगा, फिर मुझे एक्स मानना पड़ेगा। बात समझ गए? जब ये कर लिया, अब चेक करो यार ए और एक्स और बी के बीच में कौन कौन है। तो मैं बनाता हूँ, यहाँ पर बना लेते हैं, ए फिर एक्स है और फिर बी है। अब देखो यहाँ पर चेक करते हैं, ए और बी के बीच में कौन है, एक आर है। ए और बी के बीच में एक रजिस्टर आर है, तो कैसे लगाएंगे उसको, ऐसे लगाना पड़ेगा। बात क्लियर है? ये आ गया आर, ठीक है। ए और बी के बीच में एक आर आ गया। अब चेक करिए, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब इसकी बात करते हैं, ए और एक्स के बीच में एक आर है, तो ए और एक्स के बीच में एक आर है, ये आ गया। फिर ए और बी के बीच में आर, ए और एक्स के बीच में आर, ए और एक्स के बीच में एक और आर है, तो ए और एक्स के बीच में एक और आर है ये, ठीक है। और करते हैं, और क्या है, ये भी फिनिश, ये भी फिनिश। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ ये 0 है तो ये भी ऑब्वियसली 0 होगा ना। 0 और x के बीच में कौन है, एक आर है। 0 कौन है, 0 ये है और x ये है, x ये है और ये v ये है। देखो 0 और x के बीच में है, तो 0 और x के बीच में तो ये बनेगा ना। बात क्लियर हुई? टोटल कितने हैं, 5 है ना, भी एक और रहता है, 3 4 हो गए। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये रह गया ना, x और 0 के बीच में एक और है। बात क्लियर है? x और 0 के बीच में एक और है, तो x और 0 के बीच में एक और बना देते हैं। तो ये बना दिया मैंने r और ये r। अब इसको करते हैं सॉल्व। अब इसको करते हैं सॉल्व। सॉल्व करने का तरीका देखिए, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो पैरेलल का तरीका मैंने बताया ही है। जब मैं सॉल्व कर लूँगा तो इसका आंसर r/2, इसका भी आंसर r/2, ठीक है, सीधा सा। इसका इक्विवेलेंट जो निकलेगा, ये सॉल्व हो जाएगा तो क्या बनेगा, इन दोनों को सॉल्व किया, यहाँ x है और यहाँ b है, तो यहाँ जब मैंने सॉल्व कर लिया तो ये चीज़ तो आ गई r/2, ये भी चीज़ आ गई r/2। चाहे आप 1/r प्लस 1/r से निकाल लो भाई, अगर आप ऐसे निकालना चाह रहे हो तो ऐसे निकाल लो, 1/r इजकस टू, तो ये भी 1/r, ये भी 1/r, तो 1/r इजकस टू क्या करूँगा, r इक्वल मत लिखो, r डैश लिख लो, इसको कुछ ऐसे बना लो, तो r कॉमन, तो 1 + 1 बिकम्स कितना आ गया, 2/r। अगर r डैश निकालूंगा तो क्या आएगा, r/2। यहाँ से प्रॉब्लम ख़त्म आपकी। या डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट बताया मैंने, ज़्यादा इजी है कि दोनों r हैं तो r/n का फॉर्मूला लगा दो, r डैश इजकस टू r/n, तो एक्चुअल में तो r ही है ये दोनों, तो r/n कितना है, 2 है ना, तो अपॉन 2, सीधा आंसर तो वही आएगा। तो ये भी r/2, ये भी r/2। अब देखो जब ये दोनों r/2 आ गए तो यहाँ पर अभी ये रहता है, तो अब ये दोनों पहले सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में पहले डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, फिर उसका कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, r डबल डैश निकाल लेता हूँ, क्या, r/2 प्लस r/2 सीरीज़ में है, तो ये क्या आएगा, 2 इसका एलसीएम, तो r प्लस r, तो कितना आ गया, 2r/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया r। इन दोनों का कॉम्बिनेशन का जो आंसर आया है वो क्या है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो आंसर है वो है r, ठीक है। यहाँ पर आ चुका है r, और यहाँ पर एक और बचा हुआ है r। अब ये दोनों क्या है भाई, पैरेलल में दिख रहे हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीधा बताया था मैंने, 2r हो तो r/2, सीधा। तो अब एक काम करते हैं, r इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, या तो r/2 लिख दो सीधा, ठीक है, या इसको फिर ऐसे कर लो, और दूसरा तरीका मैंने बताया, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ बस मैं, ये 1/r इक्वल इसके टू 2/r हो जाएगा, और इसको रिवर्स कर देंगे, r इक्वलेंट हो गया r/2।
ये आपको फाइनल आंसर दोनों तरीके से मिल गया, ठीक है। तो अब एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो रिमूव करता हूँ मैं इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो ये क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करें, ऐसे क्वेश्चंस किताब में ढूंढ के। और अब क्या करें, क्वेश्चन वही है सेम, क्वेश्चन फिर एक और बना लेते हैं। क्वेश्चन शायद 6 होगा ये। अब क्वेश्चन कैसे बनाएं बताओ। एक काम करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, 3 रजिस्टर लेते हैं स्टार्टिंग जैसे। तो मैंने ले लिए 3 रजिस्टर ले लिए, ठीक है, 3 रजिस्टर मैंने ले लिए। अब एक काम करते हैं, ये है ए और ये है बी, ठीक है। यहाँ पर एक रजिस्टर मतलब इस तरह से मान लीजिए कि वायर लगा दिया मैंने, ठीक है, कहाँ पर लगा दिया, यहाँ। और एक वायर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगा दिया। बात समझ गए। अब समझ लेना इसको। अब मैंने इसको इस तरह से थोड़ा, और यहाँ एक मैंने 2 ओम एक रजिस्टर लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने यही काम किया। थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं इसको। ये यहाँ पर मैंने 1 ओम रजिस्टर लगा दिया, ठीक है। अब इसको मैं मिला रहा हूँ इससे ऐसे, ये मतलब इस तरह से है, और ये जो है ये भी इस तरह से होगा। फिर तो ये मिला रहा हूँ मैं इससे, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, 2 ओम 1 ओम दे दिया, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो ये ले लो, चाहे 6 ओम, ये 12 ओम, और ये अराउंड 4 ओम। इज इट क्लियर। अब एक काम करते हैं, सारा क्वेश्चन कहानी वही है, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। निकालिए यार। ए की वोल्टेज को आप वी लेट करते हैं, बी की वोल्टेज को आप 0 लेट करते हैं। ए कहाँ जा सकता है, ए देखो यहाँ जा सकता है, यहाँ पर भी वोल्टेज वी है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ पर भी वी है। बी कहाँ जा सकता है, कोई रास्ते में कोई चीज़ नहीं आ रही, यहाँ पर भी 0 तो यहाँ पर भी 0। ये हमें सारी कहानी मिल गई। अब काम हो गया ख़त्म, ठीक है। अब कोई ऐसा पॉइंट बचा जिसकी हमें चाहिए, नहीं चाहिए। अब ए और बी लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं ए और यहाँ लिखते हैं बी, ठीक है। ये वी और ये 0। अब क्या चाहिए हमें, अब देखो ये v और 0 के बीच में 2 ओम, तो v और 0 के बीच में 2 ओम, तो इसको मैंने कर देता हूँ 2 ओम, ठीक है। अब देखो 0 के बीच में नहीं, अब v और 0 के बीच में 6 ओम, तो v और 0 के बीच में 6 ओम, तो ये मैं ऊपर लिख देता हूँ इसका 6 ओम जगह नहीं नीचे, ठीक है। अब देखो ये भी खत्म। अब 0 और v के बीच में 12 ओम, फिर वही कहानी, चलो ये भी हो गया। अब v और 0 के बीच में फिर से 4 ओम, ये लिख देते हैं 4 ओम। अब v और 0 के बीच में फिर से 1 ओम, 1 2 3 4 5, पांचवा लास्ट है क्या ना, 1 ओम। आपको दिख रहा है सारे लगे हुए हैं पैरेलल में, सारे लगे हुए हैं पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट क्या आने वाला है, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/12 प्लस 1/1। 1/1 ही लिख सकते हैं ना इसको। अब इसका लेते हैं हम क्या, एलसीएम। एलसीएम क्या आने वाला है, आई थिंक 12 एलसीएम आएगा। 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 प्लस 12 1 ज़ा 12 प्लस 1 12 ज़ा 12। पास में आ रही है। ये मैंने क्या किया है कि मैंने एलसीएम लिया हुआ है। 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12 और 1 12 ज़ा 12। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12 आ गया एलसीएम। गिनो यार, 12 6 18, 18 19 20 21 24 है क्या, 12 2 ज़ा 24। अब इसको रिवर्स कर लें क्या, अपॉन में 1 लगा के। तो एक काम करते हैं, रिवर्स क्या करना है, आप इसको काम खत्म करो सीधा, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई या रिवर्स कर लो। तो अब हमें आ गया आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 ओम आ गया। इज इट क्लियर, ठीक है। आर इक्विवेलेंट चेक करो एक बार, यार वैल्यू चेक कर लो, शायद 12 1 13 13 6 19 21 24 24 आ गया, ठीक है। 24 आ गया, 12 2 ज़ा 24
और आर इक्वलेंट आ जाएगा आपका, शायद रिवर्स इसको मैंने थोड़ा गलत कर दिया है, चेक कर लेना। रिवर्स करेंगे तो 1/2 आ जाएगा ना। आर इक्वलेंट इज इक्वल टू, अगर रिवर्स करेंगे तो ये भी रिवर्स करना पड़ेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना आप इसको, तो 1/2 ओम आ रहा है। ठीक है, मुझे लगा था वो 2 है। एक काम करिए, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम करने वाले हैं सेकेंड टॉपिक, इनफाइनाइट नेटवर्क वाला। ठीक है, शुरू करते हैं। लिखिए इनफाइनाइट नेटवर्क, ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। इनफाइनाइट नेटवर्क, जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो आज ये चीज़ सीखिए, इनफाइनाइट नेटवर्क क्या होता है, राइट। अब कैसे इनफाइनाइट नेटवर्क आप सीखेंगे, सबसे पहली बात आपने क्या करनी है इसके अंदर, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। मान लो मेरे पास ये है क्वेश्चन इस तरह से, दिस एंड दिस इस तरह से, और ये ऐसे, फिर ये थोड़ा सा और, मान लीजिए इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है और ये जा रहा है आपका इन्फिनिटी। कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो आप जानते हैं, इन्फिनिटी मीन्स कोई इसकी लिमिट्स नहीं है। इतने रजिस्टर्स आपने लगा दिए कि अनलिमिटेड रजिस्टर्स अब हमने यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, और ये है बी, और यहाँ पर ये आर आर आर, सारे जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो आर होंगे। बात समझे? ऐसे जो इनफाइनाइट नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कितने यहाँ पर आर हैं। आर तो इनफाइनाइट है, तो इसका आप आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आप आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? दैट इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इनफाइनाइट नेटवर्क है। सबसे पहले एक बात सीखिए, जब इनफाइनाइट नेटवर्क होता है तो आप ये देखिए, रिपीटिंग यूनिट्स चेक करिए। यहाँ पर रिपीटिंग यूनिट्स, सुनिए बात दोबारा, रिपीट देखो, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 अप टू द इन्फिनिटी, ये सब रिपीट कर रहा है। बात समझ रहे हैं? यहां पर एक रिपीटिंग यूनिट देखो, ये है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी, इन्फिनिटी तक है। जब हमें ऐसा रिपीटिंग यूनिट का नेटवर्क मिलता है तो आप एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ के, मैंने देखो इसको छोड़ दिया, उसके बाद बचा जितना भी है उसके ऊपर कुछ मैं ऐसा कर देता हूं, ये इन्फिनिटी तक है। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी है। तो अब मुझे जितना पोर्शन माय डियर स्टूडेंट्स बचा, उसको मैं क्या लिखूं? उसको मैं मान सकता हूं कि अब आर इन्फिनिटी को मैंने एक लेट कर लिया कि आर इन्फिनिटी तक चला गया, केवल एक रिपीटेड यूनिट को छोड़ के। तो आर इन्फिनिटी को आप लेट कर लीजिए एक्स है। क्या लेट कर लिया? एक्स है। बात समझ गए? अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालना चाहूं माय डियर स्टूडेंट्स, आर इक्विवेलेंट का मतलब कि ये दोनों भी उसके अंदर आ जाएंगे। आर इक्विवेलेंट तो टोटल का निकलता है ना। तो मुझे बताओ, अगर आपके पास 500 करोड़ हैं, अगर उसमें 100 रुपीज मैं आपको दे दूं तो क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा आपको? इफ यू हैव 500 करोड़, अगर मैं 100 रुपीज दे दूं तो क्या कोई डिफरेंस आपको होगा उसका? नहीं। इसका मतलब ये तो इन्फिनिटी तक नेटवर्क है। एज अ सिमिलर मैनर, अगर ये इन्फिनिटी तक क्या है नेटवर्क है, तो अगर ये दो का और मैं अगर ऐड कर दूं उसमें आर इक्विवेलेंट के लिए, तो सारा निकालना पड़ेगा ना। तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसकी भी क्या होगी? आर इक्विवेलेंट की भी क्या होगी? एक्स होगी। क्या? यूनिट। ठीक है, यूनिट नॉट यूनिट, जो वैल्यू है जो हमने लेट की है कि लेट आर इन्फिनिटी एक्स है, तो इस दो का अगर इक्विवेलेंट मिला दूं तो वो भी एक्स ही रहेगी। ये बात आपको माइंड में क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व कैसे करें? ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका करें शुरू। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए आप एक काम करिए, आपने इसको क्या माना हुआ है? इसको माना हुआ है आपने एक्स माना हुआ है। अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं तो क्या ये अब ऐसा हो गया, ये और एक रिपीटिंग यूनिट छोड़ दी, और ये पार्ट है आपका बी, ये ए ये बी, और ये आर है और ये आर है। ठीक है, बात समझ गए होंगे। अब प्रॉब्लम ये है, इन सबको क्या लेट किया हमने? एक्स है। तो क्या मैं इन सब की जगह एक्स लिख दूं?
भाई ये तो जितनी भी इन्फिनिटी है टोटल, इसकी रेजिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो वो ये एक्स में यहाँ लगा सकता हूँ, सबका मैंने सॉल्यूशन निकाल के यहाँ एक्स लगा दिया। अब ये एक्स और आर दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। भाई देखा ना, देखो ये आर तो दो ये रह गए जो रिपीटिंग यूनिट छोड़ी, और इस सब का क्या है, एक्स आया, तो वो एक्स लगा दिया। अब आर और एक्स दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल का आंसर आपको निकालना आता है, निकाल लिया पैरेलल में, तो आर डैश बोल देते हैं उसको पैरेलल के लिए। तो पैरेलल का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है पैरेलल का फॉर्मूला, क्या होता है, अगर दो हो तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो ये मेथड यूज कर सकते हैं, तो हो जाएगा RX अपॉन R प्लस एक्स। बात समझे, नहीं तो आप करना चाहें तो उससे कर लो, किससे, पैरेलल वाले मेथड से। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/x, ठीक है। दोनों मेथड, ये शॉर्टकट मेथड है और लॉन्ग कट से भी आंसर आ सकता है, किस वाले से, ये वाला मेथड यूज कर लें, कौन सा, 1/R डैश है पैरेलल में ना, तो 1/R प्लस 1/x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/R डैश RX आ गया ये, और यहाँ आ गया x प्लस यहाँ आ गया R। इसको रिवर्स कर दूं तो क्या आ जाएगा, R डैश इक्वल्स टू RX या XR अपॉन R प्लस एक्स। बात समझे, तो ये आगे रेजिस्टेंस सेम है, शॉर्टकट मेथड और लॉन्ग कट से भी सेम आ रहा है। जब आपने इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो आपके पास क्या आंसर आया, आपके पास आंसर आया यहाँ से ये A है और ये रेजिस्टेंस अभी ऐसे ही है, ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऐसे ही है। और ये जब आपने सॉल्यूशन किया तो सॉल्यूशन इन दोनों का जो आया वो क्या आया, RX अपॉन R प्लस एक्स। बात समझ रहे हो। अब ये दोनों किस में है, ये दोनों हैं सीरीज में, तो क्या हम इसका भी इक्विवेलेंट सॉल्व कर लें सीरीज में। जब ये दोनों हैं सीरीज में तो मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका, तो यहाँ कर लेते हैं सॉल्यूशन, सीरीज में है तो यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्यूशन। अब ये R इक्विवेलेंट आने वाला है हमारे पास, R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R प्लस RX अपॉन R प्लस एक्स। बात समझे, ये आ गया। अब यहाँ पर R इक्विवेलेंट की जगह मैं लगा सकता हूँ X, तो मैंने पुटअप कर दिया X, R तो R ही है, यहाँ नहीं R नहीं, यहाँ से वो ले लो, एलसीएम ले लो। अब एलसीएम क्या आने वाला है, एलसीएम आने वाला है X प्लस R या R प्लस एक्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। R प्लस एक्स लिखे तो R प्लस एक्स से लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो R प्लस एक्स आ गया इसका एलसीएम अपॉन 1 लगा के, तो यहाँ R इंटू R प्लस एक्स रहेगा, और प्लस यहाँ पर केवल RX, एलसीएम लिया। फिर x इज इक्वल टू क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस XR और प्लस XR, RX XR बात एक ही है, अपॉन R प्लस एक्स, ठीक है। चेक करिए, तो XR ना लिखता हूँ, RX लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना बस। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये RX है ना, तो RX लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी RX लिख लो, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या आने वाला है, x इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 2RX अपॉन R प्लस एक्स। बात समझिए आप, ये बात बिल्कुल क्लियर है आपको, ठीक है। एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं ये रिमूव करके ये वाला पार्ट मैं यहाँ करूँगा, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। तो ये वाला पार्ट रिमूव कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो मैंने लॉन्ग कट से सॉल्व किया था, इसको शॉर्टकट में तो हमें डायरेक्टली मिल सकता था। अब मैंने ये कर दिया सॉल्व, अब मैं करता हूँ यहाँ पर इसको सॉल्व। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन 1 लगा दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो R प्लस एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से इज इक्वल टू क्या बचा, R स्क्वायर प्लस 2RX। करो सॉल्व इसको, यहाँ हो जाएगा RX प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 2RX। सब इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर सबसे आगे लिखता हूँ, प्लस RX है, ठीक है। यहाँ पर 2RX क्या हो जाएगा, माइनस 2RX, और ये माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस का RX हो गया, क्योंकि प्लस का RX माइनस 2RX, तो माइनस का RX बड़ा है, इसको माइनस R स्क्वायर इज टू 0। हमें यहाँ पर एक मिल गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप जानते हैं कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हमने करना है क्या, माय डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करना है। तो करें सॉल्व।
तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कहाँ करें, करते हैं इसको हम, ये वाला पार्ट तो चलो मैंने बनाया था, यहाँ कर लेते हैं ना, यहाँ पर जो शॉर्टकट बताया था यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली सॉल्व करने का तरीका क्या होता है इसका, इसको उस फॉर्मूले से सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, याद है फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। करते हैं इसको सॉल्व इससे। तो देखिए a यहाँ पर 1 है, b माइनस आर है, c माइनस आर स्क्वायर है, ठीक है। तो d मैं अलग से निकाल लेता हूँ अगर आप कहो तो d अलग से यहाँ यहीं पुटअप कर लेंगे। चलो तो मैं पहले x निकाल रहा हूँ, यहाँ से दो वैल्यूज x की आएंगी, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, तो पहले प्लस का निकाल लेते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, b है r, देखो b माइनस आर है तो b की जगह लगा दो माइनस आर, फिर प्लस रूट डी, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर, बी कितना है माइनस आर, तो माइनस आर का स्क्वायर कर दूं ऐसे करके, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए है 1 इंटू सी कितना है, सी है माइनस आर स्क्वायर, तो सी लिख रहा हूँ माइनस आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई में ऊपर वाले के साथ। अब देखो क्या बनेगा, ये बना आर प्लस यहाँ आ गया रूट, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4r स्क्वायर, तो कितना बना r प्लस यहाँ पर हो गया 5r स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस क्या कुछ बाहर आएगा, r बाहर आ जाएगा, r बाहर, तो अंदर क्या बचा रूट 5 अपॉन 2a भी था ना फॉर्मूले में, अपॉन 2a भी था फॉर्मूले में, अपॉन 2a भी आएगा, ठीक है। अपॉन 2a मैं लिख देता हूँ यहाँ से, फॉर्मूले में अपॉन 2a भी है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a है ना, अपॉन 2a भी लिख लो, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ से लिख लो, से चेंज कर लो, तो r प्लस ये हो गया 5r स्क्वायर, ये आप समझ गए, होल अपॉन में आ गया 2, एक काम करते हैं r प्लस यहाँ पर क्या आएगा, r बाहर आ गया तो रूट 5 बचा, होल अपॉन 2, अब यहाँ से r आ गया कॉमन, तो क्या बचा 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, तो x की हमें एक वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, r कॉमन आ गया 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। ये बात आपको क्लियर है या नहीं है, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस बी प्लस माइनस है ना, तो दूसरी यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ठीक है। उसको भी अलग से अगर सॉल्व करना चाहिए तो अलग से कर सकते हैं, अलग से सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू में यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बात समझ गए। एक्स की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ अलग से, आप ये काम करो ना, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, तो ये मिटा के फिर उसकी भी वैल्यू अगर मैं चाहूँ तो निकाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको ये सॉल्व किया है। तो एक वैल्यू तो हमें ये मिल गई, तो ये रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो। अब रिमूव कर रहा हूँ मैं इसको, इस पार्ट को। अब चेक करो यार, अब माइनस वाले का भी वही फॉर्मूला, बस करने की ज़रूरत है, सेम फॉर्मूला है माइनस वाले में भी। क्या फॉर्मूला है चेक करते हैं। अब ये देखो माइनस वाला निकालता हूँ, एक्स इजकस टू, फॉर्मूला लगाता हूँ पहले, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू बताओ कितनी है, बी है मेरे पास माइनस आर, चेक कर लो, तो बी है माइनस आर माइनस रूट डी, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले चलो लिख देता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये तो हो गया आर माइनस, और ये आ गया बी कितना है, बी है माइनस आर, तो माइनस आर का स्क्वायर सेम चीज़ रहेगी यहाँ पर भी, माइनस 4 इंटू ए है 1 इंटू सी की वैल्यू बताओ कितनी है, सी की वैल्यू है माइनस आर स्क्वायर, तो सी की वैल्यू लगा दो माइनस आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर अपॉन 2a भी है, अपॉन 2a भी है, ठीक है, अपॉन 2a है, अपॉन 2a ना, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ अपॉन 2a, तो 2 1 जा 2, ये तो 1 ही है। अब यहाँ पर क्या आएगा, r माइनस, यहाँ पर चेक करो, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर होल अपॉन 2, यहाँ से r माइनस, तो यहाँ से हो गया 5r स्क्वायर होल अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब चेक करो, r माइनस, यहाँ से r आ गया बाहर, रूट 5 होल अपॉन 2, फिर इज इक्वल टू कर देता हूँ, यहाँ r आ गया कॉमन, तो क्या बचा 1 माइनस रूट 5 होल अपॉन 2, सेम ही आ गया, बस साइन चेंज हुआ है। तो x की यहाँ पर हमें दो वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है। फाइंड r इक्वलेंट बिटवीन a एंड b, ठीक है। ऑल्सो फाइंड x, है ना, जो
आर इक्वलेंट निकाल लिया हमने, ठीक है। आर इक्वलेंट एक्स ही तो माना था, तो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई, तो आर इक्वलेंट की वैल्यूज हमें मिल गई, एक ये और एक ये, ठीक है। प्लस माइनस में 2 वैल्यूज हमें किसकी मिल गई, आर इक्वलेंट की मिल गई। ओके, एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटाता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, अब आप मुझे करके दिखाइएगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं क्वेश्चन देता हूँ इसके ऊपर एक और, बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, घर पे लगाइए खुद से, इजली कर लेंगे आप इसको। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज है, इनफाइनाइट नेटवर्क है तो वही चीज़ वही कहानी सारी। क्या, मान लो क्वेश्चन है मेरे पास कि यहाँ पर ये पॉइंट है ए, ठीक है, और ये है बी, ठीक है, और यहाँ पर ये आर, और सेम चीज़ इस तरह से ये आ गया, ऐसे ही कुछ और बना दो, बिकॉज इन्फिनिटी है तो आप कितना भी बना सकते हैं इसको, यहाँ चेंजेस, ठीक है। ऐसे ही इसको मान लो, ऐसे ऐसे आप इसको कर रहे हैं इंक्रीज, ये इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पर रिपीटिंग यूनिट चेक करिए, रिपीटिंग यूनिट्स चेक करिए, क्या रिपीटिंग यूनिट्स इस बारी आपको नजर आ रही हैं, वही क्वेश्चन वही है, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो एक काम करिए, रिपीट कर रही है, या देखो ये आर, तो ये सारे आर 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 और आगे भी आर आर आर, ऐसे रिपीटिंग यूनिट्स। तो एक रिपीटिंग यूनिट छोड़ दो, कौन सी, इसको छोड़ देते हैं, चलो पहले क्या, पहले इसको छोड़ा था ना, यहाँ पर भी था ऐसे ऐसे ऐसे, अभी ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक रिपीटिंग यूनिट छोड़ के सारी देखो ये, और यहाँ पर भी है ना फिर ऐसा, ये आर देखो ना, ये रिपीटिंग यूनिट, ये रिपीटिंग यूनिट, आगे भी रिपीटिंग यूनिट, यहाँ पर भी बनाता मैं, ठीक है। तो ऐसे करके कर दो, चाहे इसको ऐसे ऐसे ऐसे, फिर डॉट डॉट कर दो, है ना। तो रिपीटिंग यूनिट्स का यहाँ पर खेल चल रहा है, ठीक है। एक यूनिट छोड़ के सारी रिपीटिंग यूनिट्स को सिमिलर उस क्वेश्चन की तरह अप टू इन्फिनिटी तक क्या करूँ, एक्स लेट कर लो, कि ये आर इन्फिनिटी तक क्या है, एक्स है, तो लेट कर लिया हमने कि आर इन्फिनिटी तक क्या है, एक्स है। तो ऑब्वियसली आर इक्विवेलेंट भी क्या होगा, एक्स कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर दो और जोड़ दूँ, इक्विवेलेंट में ये दो और जोड़नी है ना सारी, तभी तो निकलेगी, तो वो भी एक्स ही है, मैंने एग्जाम्पल पहले दिया था, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसकी, तो ये दो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर दो और ऐड कर दूँ तो इक्विवेलेंट के लिए दोनों ऐड करनी पड़ेगी ना सारी, फिर जो आएगी वो आर इक्विवेलेंट आएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, ठीक है, सेम सेम रहेगी लगभग। अब क्या करना है हमने, अब वही कहानी दोबारा से जो हमने वहाँ की थी, वहाँ हमने क्या किया था, इसको पूरा एक्सलेट किया था। अब देखो ये शॉर्टकट हो गया, छोटा हो गया, ये क्या, ये है ए और ये ऐसे और ये है बी, ठीक है, ये आर है, ओके। अब इस पूरे को सॉल्व किया तो इस पूरे का आंसर क्या आया, एक्स आया, इज इट क्लियर, बिकॉज कौन सी दो रिपीटिंग यूनिट्स रह गई, रुको एक दो रिपीटिंग यूनिट्स रह गई ना, एक तो ये हो गई और एक और है अभी ये वाली, एक ये रह गई, ये दो आर रह गए, और बाकी सब का जो आंसर आया वो एक्स आया, तो बाकी सब का आंसर यहाँ पर सॉल्व करने पे एक्स आया। बात समझे और नहीं समझे, समझ लो, एक ही रिपीटिंग यूनिट्स यहाँ पर है और बाकी रिपीटिंग यूनिट्स हो गए, सबका जो आर इन्फिनिटी है वो एक्स है, तो मैंने एक्स ले लिया। अब इस दोनों को सॉल्व करते हैं, ये दोनों सीरीज़ में दिख रहे हैं, तो पहले आर सीरीज़ निकाल लेते हैं, ठीक है, आर निकाल लेते हैं, इनसे आर डैश बोल देता हूँ सीरीज़ को, ठीक है। और दोनों का आंसर सीरीज़ में क्या होता है बताओ, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं आर प्लस एक्स, कोई दिक्कत, डायरेक्टली ऐड कर दिया आर प्लस एक्स, ठीक है। जब हमने सॉल्व किया तो फिर हमें ये सिंपल मिल गया। अभी एक सॉल्यूशन और रहता है, इन दोनों का जो आंसर है वो इसके साथ पैरेलल में आएगा, बात समझ रहे हो, ये आर है तो इनका आंसर आर प्लस एक्स आया, वो आ गया यहाँ पर। अभी इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर लेते हैं, तो ठीक है, पैरेलल में सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था, दोनों के मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन, लेकिन अभी क्या कर लो, वो वाला मेथड यूज़ कर लो, 1/r। तो क्या होगा, कैसे निकालोगे, थोड़ी जगह कम ना पड़ जाए बाद में सॉल्यूशन के लिए, यहाँ कर लेते हैं 1/r, ठीक है, पैरेलल में है तो क्या आएगा 1/r प्लस 1/r प्लस एक्स, करिए सॉल्व, 1/r, यहाँ आ गया r और r प्लस एक्स, बात आ रही समझ में, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा r प्लस एक्स और यहाँ आ जाएगा प्लस r, तो कितना आया 2r
प्लस एक्स अपॉन सॉल्व कर दूँ आर स्क्वायर प्लस आर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बिकॉज ये वैल्यू ऐसे मिलेगी ना, 1/r इज इक्वल्स टू 2r प्लस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर एक्स। यहाँ करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए इसको, तो जो आंसर आने वाला है 1/r इक्वल्स टू, हाँ आर इक्वलेंट निकाल रहा हूँ पहले मैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अपोजिट कर दूँ क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, सीधा आंसर सिंपल सीख लो, अपोजिट कर देता हूँ इसको ना, ये आया था ना 1/r, इसको अपोजिट कर देते हैं, तो आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट तो आ रहा है ना, ये आर इक्विवेलेंट लगा दो इसको, ये इक्विवेलेंट है और ये इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर रिवर्स किया तो ये भी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, आर स्क्वायर प्लस 2x होल अपॉन क्या आएगा 2r प्लस एक्स, बात समझ गए। और आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, एक्स के, तो यहाँ x रख दो, ठीक है, यहाँ रख देते हैं x, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 2r प्लस एक्स और अपॉन 1 लगा के अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2rx प्लस एक्स स्क्वायर, देखो इसकी मल्टीप्लाई 2rx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देख लो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस 2x, तो यहाँ बचा आर स्क्वायर प्लस 2x, कोई डाउट, आर स्क्वायर प्लस 2x कैसे आया, यहाँ आर इक्वलेंट, हाँ ये कर दिया, हाँ 2x आर 2r प्लस 2x 2r प्लस एक्स, और यहाँ पर 2r प्लस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स 1/, और अपोजिट कर दिया, तो ये आर स्क्वायर प्लस, यहाँ 2x की जगह आर एक्स नहीं है क्या, ये देखो 2r प्लस एक्स है ना, 1 पर आर, इसको रिवर्स किया तो आर स्क्वायर प्लस आर एक्स लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया आर स्क्वायर प्लस आर एक्स आएगा ना, यहाँ 2 कहाँ से आ गया, आर स्क्वायर प्लस आर एक्स आ रहा है, ये देखो चेक करो, ये रहा आर स्क्वायर प्लस आर एक्स, आर स्क्वायर प्लस आर एक्स, ये देखो आर एक्स तो है ऊपर लेकर के रिवर्स कर दिया, तो आर स्क्वायर प्लस आर एक्स अपॉन 2r प्लस एक्स, तो यहाँ पर भी आर स्क्वायर प्लस आर एक्स, बात आई समझ में, नहीं आई, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व, यहाँ एक्स स्क्वायर है पहले लिख लेते हैं प्लस 2rx, और ये आर एक्स माइनस में आर एक्स इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, उसको भी इधर ले आते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस आर एक्स, 2rx में आर एक्स गए, और ये माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दोबारा बन गई। फिर भी एक बार चेक कर लो, मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले 2x लिखा था, 2x तो नहीं है, ये जो वैल्यू यहाँ तक क्लियर है, फिर इसको रिवर्स किया तो आर ए के ऊपर 1 नीचे, तो वो 1 लिखा नहीं, और आर स्क्वायर प्लस आर एक्स ऊपर चला गया, 2rx प्लस एक्स नीचे आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आर ई क्यू की वैल्यू एक्स लगा दी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2rx प्लस एक्स स्क्वायर वो लिख दिया, फिर यहाँ आ गया आर स्क्वायर प्लस आर एक्स वो इधर लिख दिया, फिर ट्रांसपोज कर दिया, सॉल्व कर लिया, और हमें एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है, वैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्या एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, करिए खुद से सॉल्व, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, लगाओ यार फॉर्मूला, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी का मतलब बी है आर, तो माइनस बी प्लस माइनस, दोनों लगा रहा हूँ इस बार एक जगह, ठीक है, एक ही वैल्यू चेंज होगी, प्लस माइनस आंसर आ जाएगा, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर, बी कितना है आर, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए है 1 इंटू सी कितना है, सी है माइनस आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, अपॉन 2a है, ये नहीं भूलना, अपॉन 2 इंटू 1, तो x की वैल्यू क्या आई, आई माइनस आर प्लस माइनस, यहाँ पर रूट आ गया, आर स्क्वायर आ गया प्लस 4r स्क्वायर, सेम आ रहा है, ठीक है, होल अपॉन क्या आ गया 2 आ गया, बात क्लियर है या नहीं है। अब एक काम करते, इसको रिमूव नहीं करता, यहाँ कर देता हूँ, इसका सोल्यूशन अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, आपको फाइनल आंसर यहाँ मिल जाएगा, और यहीं पर पूछा है इन्होंने, ऊपर ही पूछा है। अब x इक्वल्स टू क्या मिला, माइनस आर प्लस माइनस, और चेक करो यार कितना है, आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर 5r स्क्वायर, होल अपॉन कितना है 2 1 2 है, फिर x इक्वल्स टू क्या करें यहाँ पर, माइनस आर प्लस माइनस, ये क्या आ जाएगा रूट 5r होल अपॉन 2, चेक करो 5 बार आ नहीं सकता, r बाहर आ गया, अब r ले लो कॉमन, x इक्वल्स टू r आ गया कॉमन, तो क्या बचा -1 प्लस रूट
5 प्लस माइनस रूट 5 होल अपॉन 2। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, आर ब्रैकेट रूट 5 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। आई थिंक यही ठीक है ना, यही ठीक है। इससे आगे क्या करना, तो इसको प्लस माइनस में 2 बार आंसर आ रहे हैं, ठीक है। एक आएगा प्लस रूट 5 माइनस 1, एक आएगा माइनस रूट 5 माइनस 1, है ना, या माइनस 1 प्लस रूट 5 माइनस 1 माइनस रूट 5 होल अपॉन 2। तो यहाँ पर हमें 2 आंसर मिल गए। अगर इसको आप अलग अलग करना चाहें तो कर सकते हैं। एक आंसर है एक्स इक्वल टू आर क्या माइनस 1 प्लस रूट 5 होल अपॉन 2, और एक आंसर है हमारे पास आर माइनस 1 माइनस रूट 5 होल अपॉन 2। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गए 2 आंसर्स आ गए, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, हमने कर लिया इसको, ठीक है। आर इक्वलेंट हमारे पास आ चुका है। एक काम करिए, इसका ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज की क्लास एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट्स यहीं होती है ओवर, ठीक है। आज की क्लास यहाँ होती है ओवर। आई होप आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट टाइम हम डियर स्टूडेंट्स करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, वो व्हीटस्टोन ब्रिज। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है ना व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज। और टेक केयर, बाय करते रहिए, ओके।